नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कुबेर एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। परसेंटेज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। अब अगला टॉपिक है जो हम शुरुआत कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। लाभ और हानि। लाभ और हानि में कुछ टर्म होती हैं जिनको ध्यान में रख के सवाल को सॉल्व करेंगे। वो टर्म है उनकी और हम देखते हैं। देखिए, पहली टर्म होती है वो है कॉस्ट प्राइस। ये जो कॉस्ट प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इसे बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वो मूल्य होता है जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वो वस्तु का क्रय मूल्य होता है। अब वस्तु खरीदने वाला मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है? वस्तु खरीदने वाला, खरीदने वाला मूल्य क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य पर वस्तु हमेशा खरीदी जाती है, वो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ठीक है, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। इसे शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। ठीक है, दूसरा जो टर्म होता है वो है एसपी। एसपी मीन्स होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस होता है, उसे शॉर्ट में बोलेंगे एसपी। ये जो सेलिंग प्राइस होता है उस पर वस्तु बेची जाती है, ये होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वस्तु बेचने वाला मूल्य होगा। वस्तु बेचने वाला ये जो एसपी होगा वो वस्तु बेचने वाला मूल्य होगा। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वो एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा। और एक तीसरी टर्म होती है जो होती है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एमपी। ये जो एमपी होती है इसे बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित जो किसी वस्तु पे जो अंकित मूल्य होता है वो होता है एमपी होता है, मार्क प्राइस होता है। जिस पर जो कोई पैकेट हो उस पर लिखा होता है मूल्य एमपी होता है, ठीक है, उसे बोलेंगे मार्क प्राइस। ठीक है, और एक तीसरी टर्म, चौथी टर्म होती है रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस, रिटेल प्राइस को बोलेंगे आरपी, और इसे हिंदी में बोलेंगे सूची मूल्य। सूची मूल्य। अब लाभ
चार टर्म है इनको ध्यान में रख के सवाल को सॉल्व करेंगे कि वस्तु का कौन सा मूल्य प्रश्न में दिया हुआ है। अगर कॉस्ट प्राइस होगा तो क्रय मूल्य होगा, जो वस्तु जिस जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, खरीदने वाला मूल्य होगा वो तो होगा कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस होगा जिस पर वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वो वस्तु का मूल्य होगा विक्रय मूल्य होगा। और एक एमपी होता है जो मार्क प्राइस होता है, जो वस्तु पर अंकित मूल्य होता है वो मार्क प्राइस होता है। और एक चौथी टर्म होती है रिटेल प्राइस, जो सूची मूल्य होता है उसे रिटेल प्राइस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और जो डिस्काउंट है, अब डिस्काउंट जो हमेशा है, डिस्काउंट जो दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य और सूची मूल्य पर डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है। ठीक है, अब डिस्काउंट हमें निकालना है डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट निकालेंगे तो डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला होता है डिस्काउंट, वस्तु जो अंकित मूल्य होगा उसी पे तो डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो डिस्काउंट बट्टे एमपी, एमपी मीन्स होगा अंकित मूल्य, परसेंटेज, कितने परसेंट डिस्काउंट है तो परसेंटेज के लिए 100 का हम गुणा कर देंगे। ठीक है, डिस्काउंट जैसे 100 रुपए की कोई चीज है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं कि डिस्काउंट का ये जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है डिस्काउंट जब निकालेंगे तो डिस्काउंट बट्टे एमपी, ये डिस्काउंट होगा वो मार्क प्राइस और रिटेल प्राइस पर होता है। ठीक है, इसी अंकित मूल्य और सूची मूल्य पर हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, डिस्काउंट का एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक वस्तु है कोई जिसका मार्क प्राइस है एमपी, अंकित मूल्य दिया है 500 रुपए, 500 रुपए दिया है अंकित मूल्य, और उसका जो सेलिंग प्राइस है, उसका जो विक्रय मूल्य है विक्रय मूल्य दिया है एसपी, विक्रय मूल्य दिया है 420 रुपए। कितना दिया है? 420 रुपए दिया है। ठीक है, एक कोई वस्तु है जिसका अंकित मूल्य दिया है एमपी, 500 रुपए दिया है, और विक्रय मूल्य दिया है एसपी, जिस पर वस्तु बेची जा रही है वो है मूल्य दिया है 420 रुपए। तो इस पे रुपए में जो डिस्काउंट होगा, रुपए में डिस्काउंट होगा, 500 रुपए की चीज अंकित मूल्य है और 420 रुपए में बेची जा रही है वो वस्तु। ठीक है, तो रुपए में डिस्काउंट होगा वो तो होगा 80 रुपए का, 80 रुपए का डिस्काउंट होगा। बट इसमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे तो डिस्काउंट कितना है? 80 रुपए का, 80 रुपए का डिस्काउंट है। किस पर है? 500 रुपए पे ही तो है, 500 रुपए पे 80 रुपए का डिस्काउंट है बट्टे 500। ये 500 दिया है वो अंकित मूल्य दिया है एमपी, एमपी मीन्स होता है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य कितना दिया है? 500 रुपए। तो डिस्काउंट 80 रुपए है, डिस्काउंट की जगह डिस्काउंट लिख दिया हमने 80 रुपए, और एमपी की जगह मार्क प्राइस लिख दिया 500 रुपए। ठीक है, परसेंटेज निकालना है, कितने परसेंट डिस्काउंट है
तो उसके लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ये 5 से 80 16 बार कैंसिल, तो 16% ओवरऑल डिस्काउंट आ गया। ठीक है, डिस्काउंट कितना हो गया? 16% डिस्काउंट आ गया। ठीक है, एक और देखते हैं फॉर्मूला। दूसरा है प्रॉफिट निकालनी है। ठीक है, ये तो डिस्काउंट का, अब दूसरा प्रॉफिट का निकालना है। ये जो डिस्काउंट का था डिस्काउंट बराबर डिस्काउंट जितने भी दिया है वो किस पे होगा? या तो अंकित मूल्य पर होगा या सूची मूल्य पर होगा। ठीक है, तो एमपी या आरपी। ठीक है, या तो ये मूल्य दिया होगा प्रश्न में या ये मूल्य दिया होगा, गुणा 100। तो इससे तो डिस्काउंट निकल जाएगा, डिस्काउंट कितने परसेंटेज है। ठीक है, अगर प्रॉफिट निकालनी है मुझे, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट किस पे होगा? प्रॉफिट जो होगा वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। वस्तु जो खरीदते हैं उसके बाद जो बेचेंगे उस पर प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट जो होगा प्रॉफिट बट्टे सीपी। सीपी मीन्स होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। परसेंटेज निकालने कितना प्रॉफिट हुआ है तो उसके लिए गुणा 100 करेंगे। ठीक है, और एक और जो होता है लॉस होता है। किसी वस्तु को बेचेंगे तो या तो उस पे लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है, तो हानि कितनी परसेंटेज होगी तो उसे निकालने के लिए हानि लॉस बट्टे सीपी, ठीक है, गुणा 100। इससे हमारा लाभ हानि परसेंटेज निकल जाएगा। अब इसमें आपने देखा होगा कि डिस्काउंट है वो हमेशा अंकित मूल्य पर निकाला जाता है, अंकित मूल्य या सूची मूल्य पर, और प्रॉफिट है वो हमेशा क्रय मूल्य, प्रॉफिट और लॉस क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। देखो प्रॉफिट है प्रॉफिट बट्टे क्रय मूल्य और लॉस बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100 कर देंगे तो लाभ हानि का परसेंटेज निकल आएगा कि कितनी परसेंटेज लाभ हो रहा है और कितने परसेंटेज हानि हो रही है। इन सब पे एक एक सवाल देख लेते हैं। देखो प्रॉफिट पर एक सवाल देखते हैं, इस पे तो हमने सवाल एक करा दिया आपको डिस्काउंट पर। ठीक है, इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं हम कि कोई वस्तु है, एक वस्तु जिसका सीपी दिया है, जिसका सीपी दिया है 600 रुपए, 600 रुपए सीपी दिया है। ठीक है, और उसका जो एसपी दिया है, एसपी मीन्स होता है विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य उसका दिया है, ये कोई वस्तु है उसका क्रय मूल्य दिया है 600 रुपए और विक्रय मूल्य दिया है वो दिया है 720 रुपए। ठीक है, अब कोई वस्तु है जिसको हम 600 रुपए में खरीदेंगे और 700 में उसे बेच देंगे, तो आप लोग बताइए कि उस पे लाभ हुई या हानि हुई? बताइए आप लोग। कम में खरीदा हमने, ज्यादा में बेच दिया तो लाभ होगा। ठीक है, तो लाभ कितना हुआ या कितने परसेंटेज हुआ रुपए में निकालेंगे
तो रुपए में जो लाभ होगा, 600 रुपए की चीज है कोई, उसे 720 रुपए में हम बेच रहे हैं, ठीक है, विक्रय कर रहे हैं। तो विक्रय करेंगे तो 80 रुपए का, सॉरी, ये हमारा लाभ हुआ 120 रुपए का लाभ हुआ। रुपए में लाभ तो 120 रुपए का हो रहा है, और प्रॉफिट हमें परसेंटेज निकालनी है कि परसेंटेज में कितने परसेंटेज का लाभ हुआ। तो उसे निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है मुझे। लाभ ये परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। लाभ कितने परसेंटेज हुआ, तो लाभ हुआ है हमारा 120 रुपए का लाभ हुआ है। किस पे हुआ है, 600 रुपए पे तो मेरा लाभ हुआ है। 600 रुपए की वस्तु हमने खरीदी है और 720 रुपए की बेच दी है हमने, ठीक है। तो 120 रुपए का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है, 600 रुपए पे। 600 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है। गुणा हम 100 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है, परसेंटेज आ जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 6 से 120 का भाग, 600 में 120 में 6 का भाग देंगे तो ये जाएगा हमारा 20 बार जाएगा, ठीक है। तो कितना परसेंटेज आ गया, 20% इस वस्तु पे हमारा फायदा हुआ, ठीक है। 600 रुपए की वस्तु थी, 720 रुपए में हमने उसे बेच दिया, तो 120 बटे 600 पर ही हुआ ना फायदा, बटे 600 गुणा 100 किया तो 20% आंसर आ गया। ये इसका मतलब है कि 20% उस वस्तु पर हमें फायदा हुआ, ठीक है। एक सवाल और देखते हैं, अब देखते हैं लॉस पर, कि लॉस में लॉस कैसे होता है। देखो, क्रय मूल्य किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए दिया है, ठीक है, और वो वस्तु हमने बेच दी है 400 रुपए में बेच दी, ठीक। 500 रुपए की वस्तु है, 400 रुपए में हमने बेच दी। ये जो 500 रुपए की हमने वस्तु को खरीदी, उस वस्तु को 400 रुपए में हमने बेच दिया, तो रुपए में जो हानि हुई वो तो होगी 100 रुपए की। ये 100 रुपए की हानि हुई, ठीक है, 100 रुपए की। अब इसका हमें हानि परसेंटेज निकालना है कि कितने परसेंटेज उस वस्तु पर हमें हानि हुई। तो इसे निकालने के लिए देखिए आप, 100 रुपए की हानि है, 100 रुपए की हानि किस पे हो रही है, 500 रुपए को हो रही है क्रय मूल्य पर। 500 का भाग दे दिया, गुणा परसेंटेज निकालना है, कितने परसेंटेज हानि हुई है, तो हमने 100 का गुणा कर दिया, ठीक है। इस 0 से ये डबल जीरो कैंसिल, 5 का 20 में 100 में 20 5 का भाग देंगे तो ये 20 बार है, ठीक है। तो 20% हो गई हमारी हानि। ये जो वस्तु है 500 रुपए में हमने खरीदी, 400 रुपए में बेच दी हमने, तो ऑब्वियसली हमारा हानि होगी। हानि कितने की होगी, वो दी है 100 रुपए में, तो 100 रुपए की हानि हो रही है, पर हानि परसेंटेज निकालना है कि कितने परसेंटेज हानि हुई। तो इसे सॉल्व करके हानि 100 रुपए की हानि हो रही है, किस पे, 500 रुपए पे हो रही है, तो 100 बटे 500 गुणा 100 किया परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये आगे 20% हानि हो गई। उस वस्तु पर हानि कितनी हुई, 20% हानि हो गई। अब इसी को ध्यान में रखते हुए
हम कुछ सवाल हैं उनको सॉल्व करते हैं, वन बाय वन सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक बात और है, ये लाभ हानि के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इसमें जो हम बेस मानेंगे, आधार मानेंगे, आधार बेस मानेंगे, वो मानेंगे हम 100 बेस मानेंगे। ठीक है, आधार जो इसमें लाभ हानि के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बेस हम हमेशा 100 मानेंगे, वो रहेगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा लाभ हानि के प्रश्न जितने भी होंगे उनको सॉल्व करने के लिए हमेशा 100 बेस मानेंगे, और बेस होगा वो क्रय मूल्य होगा। ठीक है, क्रय मूल्य होगा। इसको ध्यान में रखते हुए हम सवालों को सॉल्व करते हैं, वन बाय वन देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे एक सवाल आप लोग नोट करिए, एक वस्तु को एक वस्तु को एक वस्तु को 1200 रुपए में 1200 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर 20% हानि होती है, 20% हानि होती है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये हमें निकालना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस सवाल को। एक वस्तु है 1200 रुपए में, हमने उसे बेचा तो 20% की हमें हानि होगी। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है कि वस्तु को कितने में खरीदा, कितने में था, ये हमें फाइंड करना है। तो सीपी निकालना है, क्रय मूल्य का मतलब हो गया सीपी हो गया। ठीक है, ये जो वस्तु बेची है हमने 1200 में बेची है, तो बेचने वाला मूल्य हो गया एसपी हो गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस ये हो गया, ये कॉस्ट प्राइस ये हो गया। ठीक है, 20% की हमें हानि हो रही है, तो सीपी हमारे कितना है, सीपी हम क्रय मूल्य मानेंगे 100, 20% हानि हो रही है, 20% हानि हुई, कितनी हुई 20% हानि हो रही है, 100 रुपए का 20% हानि कर देंगे तो ये 80 रुपए में बेचेगी। कोई 100 रुपए की चीज है, 20% उसमें हानि हो गई, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है
वो कितना 80 रुपए रहा। अब 80 रुपए रहा तो अब हम समान स्तर पर आके तुलना कर देंगे कि ये जो बेचने वाला प्राइस है वो 80 रुपए के बराबर कर देंगे। ठीक है, बेचने वाला प्राइस है ना वो 80 रुपए के बराबर हम कर देंगे। ठीक है, देखो प्रश्न में कितना दिया है, 1200 रुपए की हानि हो रही है। 1200 रुपए की हानि हो रही है ना, और इसमें नहीं 1200 रुपए हानि नहीं, 1200 रुपए में वस्तु बेची जा रही है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 1200 रुपए में वस्तु बेची जा रही है और ये वस्तु कितने में बेची जा रही है, 80 रुपए में बेची जा रही है। ठीक है, डिवाइड बाई 80। अब हमें क्या निकालना है कि वस्तु का सीपी निकालना है। सीपी पहले कितना था, 100 रुपए, 20% हानि होगी, उसके बाद 80 रुपए हुआ ना। ठीक है, उसके बाद 80 रुपए रहा तो 100 रुपए, सीपी 100 है ना, तो सीपी निकालनी है तो हमने 100 का गुणा कर दिया। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 से 120 15 बार भाग जाता है। ठीक है, 15 का 100 में गुणा कर देंगे तो ये 1500 रुपए सीपी आ गया। ठीक है, क्रय मूल्य 1500 रुपए क्रय मूल्य आ गया वस्तु का। ठीक, वस्तु कितने में खरीदी गई, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1500 रुपए। अब ये तो हमने क्रय मूल्य निकाला, क्रय मूल्य के लिए हमने 100 का गुणा किया हमने। ठीक है, या हमने 100 का गुणा किया। अब हमें इसमें क्या क्या पूछ सकता है, प्रश्न वाला क्या क्या पूछ सकता है, या तो वस्तु में पूछेगा कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, या पूछेगा वस्तु में कितने रुपए की हानि हुई है। तो हानि हमें निकालनी है, ये 1500 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य रहा। अब हमें प्रश्न में अगर पूछे कि कितने रुपए की, रुपए में कितने रुपए की हानि हुई है, 20% की हानि तो प्रश्न में बता रहा है, और रुपए में हमें फाइंड करनी है कि कितने रुपए की हानि हुई है। तो सॉल्व करते 1200, ठीक है, डिवाइड बाई 80। यहां पर हम 100 का गुणा किया तो हमारा ये आ गया, क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, 100 का गुणा किया हमने तो हमारा क्रय मूल्य आ गया। देखो क्रय मूल्य 1500 रुपए आ गया। अगर यहाँ पर हम 20 का गुणा कर देंगे, 20% हानि हो रही है ना, तो 20 का हम इसे गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो वस्तु में हानि आ जाएगी कि हानि कितने रुपए की हुई है, वो फाइंड सॉल्व होके आ जाएगा। ठीक है, देखो 0 से 0 कैंसिल, 8 से 120 में भाग देंगे तो ये 15 बार गया, 15 का 20 में गुणा कर देंगे, 15 दूनी 30, 300 रुपए, रुपए में हानि कितनी हो रही है, 300 रुपए की। ठीक है, तो वही चीज तो इसमें दिया है। देखो 1200 रुपए में बेची उसने, 1200 रुपए बेची तो 20% हानि हो रही है, और वस्तु का प्राइस कितना है, 300 रुपए उसका क्रय मूल्य है। 300 रुपए की हानि हुई, 1500 में से 300 घटा दिया हमने तो ये 1200 रुपए आ गए। ठीक है, एक तो तरीका ये सॉल्व करने का हमारा, इस तरीके से एक तरीका है, इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है। ठीक है, इसके तरीके से हम सॉल्व करेंगे। एक सेकंड मेथड भी है, ठीक, सेकंड मेथड है कि 20% हानि हो रही है। अब परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में लिख देंगे। ठीक है, 20% हानि हो रही है, कितने 20% हानि हुई है, तो 20% को हमने आपको परसेंटेज में बताया था कि 20% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे। ठीक है, हानि हो रही है,
हानि 20% हो रही है, तो ये जो 1 है ना, ये तो हो जाएगा लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगी, ठीक है। और 5 क्या होगा, 5 हो जाएगा सीपी, क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो वस्तु बेची कितने में गई होगी, ये तो सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया। हानि 1 रुपए की हो रही है, 5 रुपए की कोई वस्तु है, 1 रुपए की हानि हो रही है, तो उसका एसपी निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 5 रुपए की चीज है, 1 रुपए की हानि हो रही है, ठीक है। तो बेची कितने में जा रही है, तो 4 रुपए बेची जा रही है, ठीक है। तो 4 रुपए हो गया उसका सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। 4 रुपए सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक। अब इसमें पूछा है कि क्रय मूल्य कितना है, यहां पर कितने बेची जा रही है, 1200 रुपए की वस्तु बेची जा रही है, 1200 में बेची जा रही है, ये 1200 में बेची जा रही है, बट 20% हानि हो रही है, हानि के बाद 80% में बेची जा रही है ना, तो 80% किसकी के बराबर है, 4 रुपए के बराबर है, ठीक है। ये 5 रुपए की वस्तु है, 1 रुपए की हानि हुई, इसमें 4 रुपए बेची जा रही है, तो बेचने वाला एसपी के बराबर कर देंगे, डिवाइड बाई 4। अब हमें यहां पर क्रय मूल्य, अगर ये क्रय मूल्य निकालना है तो 5 का गुणा कर देंगे, और हानि निकालनी है तो 1 का गुणा कर देंगे। प्रश्न में क्या पूछा है, क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य का 5 का इसमें गुणा कर दिया, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे, 4 से 1200 कट गए, 300 300 का 5 में गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1500 रुपए, ये वस्तु का आ जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है। तो एक तो मेथड ये है जो हमने आपको परसेंटेज के मेथड से कराया था, उस मेथड में आपको जो भी लिखा होगा उसके बराबर कर दो। जैसे ये बेचने वाला एसपी है ना, तो एसपी दिया है प्रश्न में, तो एसपी को एसपी के बराबर कर दिया, 1200 बाई, ठीक है, 80 गुणा 100 किया तो हमारे क्रय मूल्य आ जाएगा। 100 हमने इसीलिए किया कि क्रय मूल्य हमने 100 माना है यहाँ पर, ठीक है, इसीलिए 100 का गुणा किया था, ये सॉल्व करके आ जाएगा। और दूसरा मेथड हमारा ये है कि फ्रैक्शन कर लो इस परसेंटेज के, ये जो परसेंटेज है ना, इसके फ्रैक्शन कर लो, 1/5 आ गया, हानि हो रही है तो एक जो ऊपर होगा वो तो हानि होगी, और जो नीचे होगा 5 है वो उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसे सॉल्व कर लिया, एसपी निकाला हमने, तो एसपी 4 रुपए आ जाएगा, यहाँ पर 1200 रुपए की हानि हो रही है और यहाँ पर 4 रुपए की हानि हो रही है, ठीक है। तो 1200 में 4 का भाग दे देंगे, अगर क्रय मूल्य निकालना है तो 5 का भाग दिया हमने, ठीक है, ये आ गया 1500 रुपए क्रय मूल्य उस वस्तु का आ गया, ठीक है। एक प्रश्न और देखते हैं, एक वस्तु को, इसी में का सेम प्रश्न है, ठीक है, एक वस्तु को दूसरा प्रश्न देखते हैं, एक वस्तु को 1440 रुपए में 1440 रुपए में बेचने पर 28% हानि होती है। एक वस्तु को 1440 रुपए में बेचने पर 28% हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। देखो ये उसी मेथड से जो अभी हमने कराया था उसी मेथड से हो जाएगा। सीपी कितना है, सीपी माना हमने
100 रुपए, ठीक है। 28% हानि हो रही है, तो ये हो जाएगा 72 रुपए में वस्तु बेची जा रही है। 100 रुपए की वस्तु है, 28% हानि हुई, तो 72 रुपए में वस्तु बेची जा रही है, 72 में बेची जा रही है, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 1440। यहां पर तो 1400 प्रश्न में दिया है, 1440 में बेची जा रही है। तो समान स्तर पर तुलना का मतलब होगा बेचने वाला बेचने वाले के साथ जाएगा और खरीदने वाला खरीदने वाले के साथ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे। 1440 डिवाइड बाई, ये एसपी है ना, ये प्रश्न में बेचने वाला मूल्य है, ये एसपी एसपी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 72 रुपए दिया है, ठीक। और इसमें पूछा गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य निकालना है तो 100 का हमने गुणा कर दिया, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 72 से 1440 ये कट गया 20 बार, 20 का 100 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2000 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। 2000 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, यही हमको निकालना था। अगर इसमें एक चीज और निकालना है कि 28% हानि, कितने रुपए की हानि हुई है, ठीक है। या तो उसमें पूछेगा प्रश्न में कि क्रय मूल्य कितना है, या पूछेगा क्रय मूल्य दे रखा होगा हानि कितने रुपए की हुई है, तो वो निकालना होगा हमें। 28% हानि हो रही है ना, ठीक है। 1440 डिवाइड बाई 72 गुणा 28, ठीक है। तो ये हमारी हानि आ जाएगी कि कितने रुपए की हानि हुई है। 72 से 1440 कट गए 20 बार, 20 का 28 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 556 रुपए, 560 रुपए, ठीक है। 560 रुपए ये आ गया, ठीक है। 560 रुपए क्या आ जाएगा? ये होगा हानि। ये जो वस्तु है ना, इसमें 560 रुपए की हानि हो रही है, ठीक है। वस्तु कितने की है? 2000 रुपए की वस्तु है, उसमें 28% डिस्काउंट कर दिया तो 560 रुपए की हानि हो रही है, ठीक है। देखो 2000 रुपए की वस्तु है, 560 रुपए का हानि हुई, 560 की हानि हुई, तो उसके बाद वस्तु कितने में बेची जा रही है? वो आ जाएगा 1440 रुपए, ठीक है। यही तो प्रश्न में दिया था, ये प्रश्न दिया था। 1440 रुपए की वस्तु 28% हानि हो रही है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य निकालना था, वो हमारे लिए आ गया 2000 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य है, ठीक है। अब एक सवाल और करते हैं हम। नोट करिए आप लोग। एक वस्तु को, एक वस्तु को 7200 रुपए में, 7200 रुपए में बेचने पर, बेचने पर 20%
हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया है एक वस्तु को 7,200 रुपये में बेचने पर 20% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। सीपी कितना मानेंगे? 100 रुपए मानेंगे हम। 100 रुपए पे सीपी पे क्रय मूल्य पर ही हमेशा लाभ हानि जो होगी वो क्रय मूल्य पर ही होगी। ठीक है, 20% लाभ हो रहा है तो 20% लाभ हो रहा है। उसके बाद वस्तु कितने में बेची जा रही है? लाभ होने के बाद वस्तु कितने में बेची जा रही है? 120 रुपए में बेची जा रही है। ठीक है, यहां पर तो इसका बस प्रश्न में दिया है वस्तु का बेचने वाला मूल्य है वो 7200 रुपए है, 7,200 रुपए है, और यहां पर हमने निकाला है वो 120 रुपए में वस्तु बेची जा रही है। ठीक है, तो इस मूल्य को इसके बराबर कर देंगे। देखो 7200 रुपए में वस्तु बेची जा रही है, यहां कितने बेची जा रही है? 120 रुपए में। तो एसपी को बराबर कर दिया। उसके बाद इसमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे। अगर लाभ निकालना हो तो लाभ कितने रुपए का हुआ तो 20 का गुणा कर देंगे, तो यहां पर लाभ आ जाएगा हमारा। ठीक है, गुणा 100। 120 से 7200 ये कट गए 60 बार। ठीक है, 12 6 72, ये 60 बार कट गए। ठीक है, 60 का 100 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 6,000 रुपए। ये वस्तु का क्रय मूल्य है। ये 6,000 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य है। 6,000 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। इसमें अगर पूछा हो, देखो इसमें तो क्रय मूल्य पूछा है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि लाभ अगर निकालना हो कि कितने रुपए का लाभ हुआ, वो देखो उसके लिए क्या करेंगे। ये 7200 रुपए है, कितने का लाभ हो रहा है? 120। 7200 रुपए में बेची जा रही है, 120 रुपए में ये यहां हमने निकाला है 120 रुपए में बेची जा रही है, तो बेचने वाले को बराबर कर देंगे। उसके बाद लाभ निकालना है तो 20 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 7200 में 120 का भाग देंगे तो ये गया 60 बार। 60 का 20 में गुणा करेंगे तो ये जाएगा 1200 रुपए। ये वस्तु का लाभ आ जाएगा। वस्तु का लाभ कितना है? 1200 रुपए। 6,000 रुपए की वस्तु है, उसे 1200 रुपए लाभ के साथ हमने 7200 रुपए में बेच दिया। ठीक है, अब एक सवाल और देखते हैं। नोट करिए सवाल आप लोग। एक वस्तु को
एक वस्तु को 22,400 रुपए में 22,400 रुपए में बेचने पर 14.2/7% का लाभ होता है। 14.2/7% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसे सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। एक वस्तु है जो 22,400 रुपए में बेची जा रही है, उस पर 14.2/7% का लाभ हो रहा है। उस वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। देखिए सॉल्व करते हैं इसे। ये दिया है 14.2/7%। ठीक है, 14.2/7% दिया है। इसको हम अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसको लिख देंगे 1/7। ठीक है, 1/7 लिख देंगे फ्रैक्शन में। ठीक, ये 1/7 कैसे लिखा हमने, ये भी आपको बता देते हैं थोड़ा। ये हमने परसेंटेज में आपको बताया था, फिर भी एक बार अगेन देखते हैं। 14.2/7%। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। 14×7 = 98, और 2 कितना हो गए, 100 हो गए। 100/7 हो गए। ठीक है, ये परसेंटेज लिखा है। परसेंटेज को अगर यहां से हटाएंगे हम तो नीचे गुणा 100 कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल, 1/7। ठीक है, ये हमने आपको 1/7 कैसे लिखा वो बता दिया। ठीक है, अब इस वस्तु में क्या हो रहा है कि 14.2/7% का लाभ हो रहा है। तो ये जो है ना, एक है, ये हो गया लाभ, ये प्रॉफिट हो गया। और वस्तु का लाभ किस पे होगा, वो क्रय मूल्य पर होता है। तो ये हो गया 7 हो गया क्रय मूल्य, सीपी हो गया 7 क्रय मूल्य हो गया। प्रश्न में क्या दिया है, 22,400 रुपए में बेचने पर एक वस्तु है जिसको हमने 7 रुपए में खरीदा, और 1 रुपए लाभ के साथ हमने 1 रुपए का लाभ हुआ। 7 रुपए में खरीदा हमने, उसके बाद 1 रुपए का लाभ के साथ हमने उसे बेच दिया। तो कितने में बेचा हमने, तो एसपी आ जाएगा इसमें 8 रुपए। ये 8 रुपए एसपी आ जाएगा। और सीपी कितना हो जाएगा, सीपी मींस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 7 रुपए। ठीक है, तभी तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है। 7 रुपए में हमने खरीदा है, 1 रुपए लाभ के साथ 1 रुपए का लाभ हुआ उस पे। ठीक है, तो ये 8 रुपए में हमने उसे बेच दिया, तभी तो 1 रुपए का लाभ होगा। ठीक, बेचा कितने में हमने, 8 रुपए में। और यहां प्रश्न में क्या दिया है, 22,400 रुपए में बेचने पर। ठीक,
बेचने वाला बेचने वाले के साथ कर देंगे, ये 22,400 डिवाइड बाई 8 गुणा सीपी निकालना है मुझे। अगर सीपी निकालना है तो 7 का गुणा करेंगे, ठीक है 7। अभी हम इस सॉल्व कर लेंगे। 8 से 224 में भाग देंगे, 8 दूनी 16, ठीक है 8 दूनी 16, 8 बटे 64, ये हो गया 2800 बार भाग गया। अब 2800 का 7 में हम गुणा कर देंगे, ठीक है तो 2800 का 7 में गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 00 7 8 56 6 7 दूनी 14 और 5 19, तो 19,600 रुपए ये वस्तु का आ जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, इसे एक बार और बताते हैं आपको। एक वस्तु है 14 से 2/7% का उसमें लाभ हो रहा है, तो लाभ 1/7, 1 का लाभ हुआ, ठीक है उसके बाद एसपी कितना हुआ, सेलिंग प्राइस कितना हुआ, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना हुआ 8 रुपए हुआ, क्योंकि 7 रुपए की वस्तु खरीदी, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो लाभ के साथ हमने उसे बेच दिया तो 8 रुपए में हुआ ना, ठीक है खरीदी कितने 7 रुपए में, तो 22 प्रश्न में दिया है 22,400 में बेचा है, यहां पर दिया है कि 8 रुपए बेचा है, तो बेचने के साथ हमने बराबर कर दिया, ठीक है 22,400 डिवाइड बाई 8 गुणा 7, क्रय मूल्य निकालना है, 7 को गुणा कर दिया हमने, ये आ गया 19,600 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, एक सवाल और सॉल्व करते हैं हम। एक वस्तु को एक वस्तु को 1440 रुपए में 1440 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, हानि होती है 18% लाभ कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को वस्तु को कितने में बेचना होगा, कितने में बेचना होगा।
एक कोई वस्तु है जो 1440 रुपए में बेचा उसने, तो उस पर 10% की हानि हुई और उसे 18% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। सॉल्व करते हैं। एक वस्तु है जिसका सीपी कितना है, 100 रुपए, ठीक है। 10% उसमें हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है। उसके बाद उसका एसपी जो बेच रहा है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 90 रुपए हो जाएगा, ठीक है। 90 रुपए हो जाएगा, ठीक, 90 रुपए हो जाएगा। तो ये 1440 रुपए में बेचने पर कितने की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है। 1440 रुपए में कोई वस्तु हमने बेची है, तो एसपी को एसपी के बराबर कर देंगे, ठीक है। देखो एसपी कितना है, 1440 रुपए, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है, इतने में बेचा उसने। यहां पर सेलिंग प्राइस कितना है, 90 रुपए, ठीक है। तो 1440 को 90 के बराबर कर देंगे। अगर उसका हमें सीपी निकालना होता, ठीक है, कि वस्तु कितने में खरीदी गई होगी, तो हम 100 का गुणा करेंगे। बट इसमें प्रश्न में पूछा है कि 18% लाभ हो रहा है, तो कोई वस्तु जो खरीदी गई होगी वो तो 100% में खरीदी गई होगी, ठीक है। और 18% उस वस्तु पर लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब अब हमें निकालना है 118% निकालना है, ठीक है। 118 निकालना है। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 9 से 144 में भाग देंगे 9 का, तो ये गया 16 बार, ठीक है। 16 बार भाग गया। उसके बाद 16 का 118 में गुणा कर देंगे। 16 अट्ठे 128, हासिल लगी 12, 16 एकम 16 और 12 28 हो गए। 8 28 की 8, हासिल लगी 2, 16 एकम 16 और 2 18। तो ये 1888 रुपए में वस्तु को बेचना होगा, ठीक है। 1888 रुपए में वस्तु को बेचना होगा, तो उसे 18% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल और देखते हैं। नोट करिए आप लोग। एक वस्तु को एक वस्तु को एक वस्तु को 8000 रुपए में एक वस्तु को 8000 रुपए में बेचने पर बेचने पर 20% की हानि होती है, हानि होती है 30% 30% लाभ कमाने के लिए 30% लाभ कमाने के लिए
कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना होगा। वस्तु को कितने में बेचना होगा। सॉल्व करते हैं इस सवाल को। एक वस्तु है जो 8,000 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है और उस वस्तु पे 30% हमें लाभ कमाना है। उसके बाद वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा कि उस वस्तु पर 30 रुपए में 30% लाभ हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस सवाल को। वस्तु कितने की है, 8,000 रुपए की वस्तु है। 8,000 रुपए में वस्तु बेची हमने वस्तु को 8,000 रुपए में बेचा। ठीक है, 20% हानि हो रही है तो वस्तु के एक्चुअल प्राइस कितना है, 100 रुपए होता है। ठीक है, 100 रुपए क्रय मूल्य होता है। 20% हानि हो रही है तो बेचा कितने हमने, 80% में बेचा। तो 8,000 रुपए में तो 8,000 रुपए है, पर 80% हानि के बाद बेचा कितने में, 80% में बेचा। तो गुणा 80, वो भाग 80 किया, 8,000 बटे 80। ठीक है, अब वस्तु का क्या निकालना है, हमें लाभ निकालना है। ठीक है, 30% लाभ निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालना होता है तो 100 का गुणा करेंगे, 30% लाभ है तो ये हो जाएगा 130 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 130% वस्तु का लाभ निकल के आ जाएगा। 80 से 8,000 में भाग देंगे तो ये 100 बार जाएगा। 100 का 130 में गुणा कर देंगे तो ये हो गया 13,000 रुपए वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है, 13,000 रुपए वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। तो विक्रय मूल्य यही तो निकाला था, बेचना होगा, कितने में बेचना होगा। तो 13,000 रुपए में वस्तु को बेचेंगे तो हमें 30% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। एक व्यापारी ने ₹1 के 1 रुपए के एक व्यापारी ने 1 रुपए के 1 रुपए में, ठीक है, 1 रुपए में 30 सेब के भाव से 1 रुपए में 30 सेब के भाव से कुछ सेब खरीदे। कुछ सेब खरीदे। 20% लाभ कमाने के लिए
30% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने सेब बेचने होंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। एक व्यापारी ने 1 रुपए में 30 के भाव से कुछ सेब खरीदे। उसे 20% लाभ कमाने के लिए उसको 1 रुपए में कितने सेब बेचने होंगे कि उसे 20% लाभ हो जाए। ठीक है, तो इस ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक वस्तु का पहले मूल्य निकालना पड़ेगा कि एक वस्तु कितने में खरीदी गई होगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। एक वस्तु का मूल्य। ठीक है, एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रुपए लिखेंगे, जो भी रुपए होंगे उसको ऊपर लिखेंगे, उसके बाद वो संख्या होगी कि 10 रुपए में 20 सेब खरीदे गए, तो रुपए ऊपर लिखेंगे, संख्या नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो एक वस्तु का मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक, एक वस्तु का मूल्य निकल के आ जाएगा। जो क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य हमने आपको बताया था पहले कि बेस हमेशा 100 लेंगे। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं कि 1 रुपए में 30 सेब खरीदने पर, 1 रुपए में 30 सेब खरीदने पर, ठीक है, ये उसका क्रय मूल्य हुआ। और जो क्रय मूल्य होता है वो हमने आपको बताया था कि वो 100 लेंगे, बेस हमेशा 100 लेंगे, वो क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सीपी है ये आ जाएगा सीपी। ठीक, सीपी कितना है 100, और यहां पर क्रय मूल्य कितना दिया है 1 रुपए में 30 सेब खरीदे उसने। ठीक है, तो सीपी को बराबर कर देंगे, सीपी है ना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को क्रय मूल्य के बराबर हम कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड बाय 100। अब हमें क्या चाहिए, उसमें 20% लाभ कमाना है, तो 20% लाभ कमाना है हमें। तो अगर यहां पर 100 करते हैं तो एक तो वस्तु का क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, और लाभ हमें कितना कमाना है, 20% लाभ कमाना है, तो 120 का हम इसमें गुणा कर देंगे, उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बट्टे 1 करके इसका क्रॉस गुणा हो जाएगा। ठीक है, 1/30 गुणा 100 गुणा 120। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 30 से 120 कट गया 4 बार, 4 का 100 में भाग देंगे तो ये 25 बार गया। ठीक है, ये सॉल्व होने के बाद आ गया हमारा 1/25। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रुपए में पहले रुपए था, उसके बाद संख्या दी ना, ये रुपए बटे संख्या है, तो 1 रुपए में 25 सेब बेचने होंगे। 1 रुपए में 25 सेब बेचने होंगे,
तब उसे 20% लाभ हो जाएगा। ठीक है, इसी में का एक सवाल और देखते हैं। नोट करिए आप लोग, एक व्यापारी एक व्यापारी एक व्यापारी ने 17 रुपए में 40 केलों के भाव से 17 रुपए में 40 केले के भाव से कुछ केले खरीदे। कुछ केले खरीदे। कुछ केले खरीदे। 60% लाभ कमाने के लिए 60% लाभ कमाने के लिए बताओ उसको बताओ उसको 17 रुपए में 17 रुपए में कितने केले बेचने होंगे। कितने केले बेचने होंगे। एक व्यापारी है, उसने 17 रुपए में 40 केले के भाव से कुछ केले खरीदे। अब उसे 60% लाभ कमाना है, तो 17 रुपए में कितने केले उसे बेचने होंगे। सॉल्व करते हैं इस सवाल को। 17 रुपए में कितने केले खरीदे, 40 केले खरीदे। ठीक है, 17/40 क्रय मूल्य करना है। क्रय मूल्य 100 मानेंगे हमेशा। ठीक है, बट्टे 100, उसे 60% लाभ कमाना है, तो 160 का हम गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे बट्टे बंद करके। 17 ये आपस में गुणा हो जाएगा, ये हर का ऊपर अंश में गुणा होगा। ठीक है, 40 गुणा 100 और ये गुणा अंश का 160 का अंश में गुणा हो जाएगा, तो गुणा 160। ठीक है, 40 से 160 4 बार भाग से कट गए। ठीक है, अब 4 से 100 25 बार कट गए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 17/25। ठीक, तो 17 रुपए में 25 केले बेचने होंगे।
बेचने होंगे। ठीक है, 17 रुपए में 25 केले उसे बेचने होंगे, तब उसका जो लाभ होगा वो 60% हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी ये आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि आपके साथी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाए इस ऑनलाइन एजुकेशन का। तो इस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।